हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। आज की हमारी पोयम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के माध्यम से कवि अपने जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन करते हैं जिसने उनका मूड, मानसिक स्थिति को बदल दिया। घटना बहुत ही छोटी सी होती है परंतु उसका प्रभाव उन पर बड़ा होता है और इस घटना के द्वारा वो हमें बहुत कुछ कह जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटी सी पोयम है, सिर्फ 2 स्टैंजा हैं, क्वाट्रेन्स हैं ये, और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। केवल इमेजरी का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी बात को रखा है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यह अपने आप में एक वाक्य ही है और वो कहते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से एक कौवे ने जब मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के पार्टिकल्स, वो पेड़ पे बैठा है, पेड़ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और उस पेड़ पे बैठे होने के बाद जब उसने या तो अपने पंख फड़फड़ाए या किसी भी कारण से वह हिला तो जो बर्फ़ के कण थे वो मेरे ऊपर गिरे। और वो पेड़ कौन सा था? हेमलॉक का पेड़ था। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और इस घटना के कारण जब वो ठंडी नरम सी बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी तो मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया। तो उनका मूड पहले कैसा था ये अब हम देखते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और वो खुद ही कहते हैं कि जो दिन मैंने दुख में, पछतावे में बिता रहा था, दुखी हो रहा था, व्यथित हो रहा था, उसका बाकी का हिस्सा जो था अब वो बच गया था, क्योंकि मैंने पहले वाला दिन, जो बाकी का दिन था पहले, वो मैंने दुख में व्यतीत कर दिया था, जबकि अब जो बाकी का दिन है बचा हुआ वो मैं अच्छे से बिता सकूँगा क्योंकि मेरा मूड बदल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक साधारण सी घटना थी और इसके अंदर उन्होंने इमेजरी का प्रयोग किया है। एक पिक्चर हमारे सामने बना दी, स्नो से भरा हुआ एक पेड़ है हेमलॉक का, उसके ऊपर कौवा है और उसने उसके ऊपर बर्फ़ गिरा दी। और किस तरीके से उनका मूड, जो पहले वो डिप्रेस्ड थे, सॉरोफुल थे और निराश थे, अब वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने अपना दिन व्यर्थ ही दुख में बिता दिया और अब वो अपना बाकी का दिन अच्छे से खुशी खुशी बिताएंगे। तो यही इस कविता के द्वारा कहा गया है। लेकिन इस कविता का सामान्य अर्थ तो ये है, जो ऊपरी शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है, गूढ़ अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत ही गहरा है। तो उस अर्थ को समझने के लिए हम पोयम को आगे फिर से समझते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्रो, अब जब उन्होंने यहाँ पे इमेजरी का प्रयोग किया तो उन्होंने क्रो को लिया है और हेमलॉक ट्री को लिया है। ठीक है, तो क्रो जो है वह कैसा पक्षी होता है? काला होता है, मृत्यु से उसको जोड़ा जाता है, अपशगुन उसको माना जाता है। और जो हेमलॉक का ट्री होता है यह भी एक प्रकार का पेड़ है जो कि जहरीला होता है। तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें ऐसी ली हैं जो कि मृत्यु से संबंधित हैं, बहुत अच्छा शगुन नहीं माना जाता। तो वो अपने मूड को बता रहे हैं कि मैं निराश हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, जबकि कोई कवि जब खुश होता है तो वह प्रायः अच्छे पक्षी का वर्णन करता है, कोयल का वर्णन करेगा, वह मोर का वर्णन करता है। पेड़ जब वह लेता है तो वह ओक का पेड़ की बात करता है, पाइन के पेड़ की बात करता है, मैपल के पेड़ की बात करते हैं कवि प्रायकर। परंतु यहाँ पे इन्होंने हेमलॉक का पेड़ लिया है जो कि बहुत जहरीला पेड़ है और उससे किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो क्योंकि वो सौरों में है, डिप्रेशन में है, इसलिए वो इस तरीके की इमेजरी का प्रयोग करते हैं और इसी के द्वारा वह बताना चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं निराश हूँ। तभी क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और जब वह बर्फ़ मेरे पर गिरी, तो जब वह नरम ठंडी सी बर्फ़ कवि पर गिरती है तो उनका मूड बदल जाता है और उन्हें दिन दुख में बिताने पर पछतावा होता है।
परंतु बाकी का दिन खुशी से बिता सकेंगे, इस बात की उन्हें प्रसन्नता होती है। और साथ ही में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस तरीके से छोटी छोटी घटनाएं हमारे जो है एटीट्यूड को बदल देती है, देखने के नज़रिए को, सोचने के नज़रिए को बदल देती है। फिर साथ में कभी ये भी क्या बताना चाहता है कि जो मुश्किल वक्त है वो हमेशा नहीं रहता है। पहले देखिए, वो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में दुखी है, परंतु फिर उसको दुख होता है कि मैंने दुख में यूँ ही मेरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो उसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो वो कहना चाहता है कि खुशी के दिन भी आते हैं। इसका और भी अर्थ है, वह यह कि जब हम कुछ चीज़ों को शकुन अपशकुन से जोड़ देते हैं तो वो हमारी अपनी मानसिकता है, ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष से जुड़ी हुई कोई शकुन की बात नहीं होती है, अपशकुन की बात नहीं होती है। हम उसको नेगेटिविटी से डूम मानते हैं, बुरा मानते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह इसी माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री, लोग तो इसको बुरा मानते हैं, जबकि मेरे साथ तो क्या हुआ, मेरा तो मूड चेंज हो गया, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर, और मैंने अपने दिन को, बाकी के शेष दिन को अच्छे से बिताने का निर्णय किया। तो वह यही बताते हैं कि हम व्यर्थ ही इन चीज़ों को अपशगुनित मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह केवल और केवल हमारी अपनी मानसिकता होती है जिसका प्रभाव होता है। तो अब हम इस पोयम के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। आइए वर्ड मीनिंग सीखते हैं। क्रो मतलब कौवा, जो कि मृत्यु या दुख का प्रतीक है। शुक डाउन यानी हिलाकर गिराना। डस्ट का अर्थ है कण। डस्ट देखिए प्रायकर हम समझते हैं रेत, मिट्टी, लेकिन यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है छोटे छोटे कण। स्नो बर्फ। हेमलॉक एक जहरीला पेड़। हार्ट दिल। चेंज बदलना। मूड मानसिक स्थिति। सेव्ड बचाना। डे दिन। र्यूड शोक करना, पछतावा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे पर शुक डाउन गिराकर, हिलाकर गिरा दी। डस्ट कण, स्नो के, बर्फ़ के। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उस जहरीले पेड़ से। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल का जो मूड था वो बदल गया है, मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो बदल चुकी है, और मेरा दिन बचा लिया जो मैंने व्यर्थ ही बिता दिया था दुखी होने में। अब मैं बाकी का दिन खुशी से बिताऊंगा। तो यही इस कविता का अर्थ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।